रियल नंबर्स। तो हमने रियल नंबर्स के बेसिक्स तो क्लियर कर लिए, अब उन बेसिक्स पे हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आगे बढ़ना है। फाउंडेशन अच्छे से क्लियर किया था तो अब बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से बनेगी। सो हाय एवरीवन, आई एम मनश्वी, वेलकम टू द चैनल मैथ T20, जहां पर आपको हर कॉन्सेप्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सिंप्लीफाई करके 20 मिनट्स में ऐसे समझाया जाएगा जैसे पहले ना आपने कहीं पढ़ा होगा और इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's start with part 2 of real numbers, right? Let's get into the video. So we have that what do we have to do today? आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना सीखना है HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमने सीखा था पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो क्लिक ऑन द आई बटन, आपको मिलेगी वो वीडियो और उसको एंड टू एंड देखो और आपको अच्छे से समझ आएगा। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट, ओके? देन वी हैव टू स्टडी how to calculate LCM using prime factorization, right? So we will do this. Then we have the relation between HCF and LCM, and we will learn some very interesting facts about HCF and LCM जो सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं, आपको पता है अब हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से एक सब्जेक्ट होता है, राइट? और उसमें नंबर सिस्टम के अंदर HCF LCM एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मुझे जिंदगी भर में जितने भी एग्जाम देने हैं उन सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कैट एग्जाम, यूपीएससी, एनीथिंग, तो अच्छा है कि मैं अभी से अपनी फाउंडेशन अच्छी कर लूँ और उसमें ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट डिड वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो? दैट वी हैव कवर्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स a और b, उनको आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो वेयर r इज द रिमाइंडर एंड इट हैज टू लाई फ्रॉम 0 to b, ठीक है? दूसरा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर विल फैक्टराइज इनटू प्राइम नंबर। उससे पहले हमने प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था एंड देन वी स्टडीड द टू डिफरेंट मेथड्स, द फैक्टर ट्री मेथड एंड द डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन। So let's move ahead in today's video. First is HCF using prime factorization. HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से सोचो और बताओ, हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर मैंने दो नंबर्स लिए, लेट्स से A, B, ठीक है? एक ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिविजन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं व्हाट इज completely dividing? In mathematics that means that r should be equals to 0. जब आप डिवीजन करो तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा जो वो नंबर होगा, that number will be known as HCF of those two particular number. Is HCF limited to only two particular numbers? Can I calculate HCF for 3 numbers, 5 numbers, 6 numbers? You can calculate HCF for n numbers, ठीक है? So let's move ahead. तो HCF, ठीक है, HCF कैलकुलेट कर लेंगे, बट करेंगे कैसे? क्या मेथड है? उसी के लिए हमने क्या सीखा था? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट इज द मेथड? दैट आप हर नंबर को सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करोगे। लेट्स से कि आपके पास एक नंबर है, हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? लेट्स से बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं, 20 लेते हैं। तो हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 20 का सीखा है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, फैक्टर ट्री मेथड या फिर डिवीजन मेथड। सो 20 is 4 into 5, so can I write it as 2 square into 5, right? That is your, this is into, not into 5. This is 20. Let's take another number. Let's say I have a number 32. What is 32? 32 is 2 raised to the power 5, right? तो सबसे पहला स्टेप यही कह रहा है कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दो उस नंबर को। देन लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द नंबर्स। हाउ विल आई फाइंड व्हाट इज कॉमन? इज 5 देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32? नो, यू कैन नॉट सी अ प्राइम number as 5, right? So 5 is not common. What is common here? 2 raised to the power 2 and here we have 2 raised to the power 5. अगर मैं कॉमन देखूं तो आप क्या कहोगे? मैम 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, क्यों? बिकॉज 2 raised to the power 5 को वी कैन राइट एज 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ना हमने, राइट?
या अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तो आई थिंक क्लियर है बहुत ज्यादा, राइट? तो यहां पर आपके पास 2 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहां पर भी 2 ही 2 कॉमन आएंगे। सो व्हाट इज कमिंग आउट टू बी कॉमन? इट इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 2। ये जो 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है, ये जो फैक्टर है दैट इज 4 बेसिकली। यही इन दो नंबर्स का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आप बोलोगे मैम 2 भी तो है, बट 2 इज नॉट द हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट निकालना है, दैट इज 4 in this case, right? So that's how you calculate HCF. Now let's see another example to get a more clear view of this topic. You have to find HCF of 96 and 404. अभी इसको मत देखो, एक बार खुद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो we have 96, पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। I'll divide it by 2. So what will you get? 4, 1, 6, 8. Again division by 2. You will get 24. Again division by 2, you will get 12. Again by 2, 6. Again by 2, 3. So can I write, and then you will do again by 3, and at last you will get this thing, 1. So can I write, you have 1, 2, 3, 4, 5. 5 2s and 1 3. It means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. अभी I'm writing it like this so that you have a clear visual understanding of what we are doing, okay? Otherwise जैसे जैसे आप करते जाओगे questions practice, आपको समझ आ जाएगा कि मैं direct पावर लिख के भी कर सकती हूँ. It's not a big deal, okay? Then the next number is 404. So again I'll do for 404. This is 404. If I divided by 2, you will have 202. Then divided by 2, you will have 101, and 101 is in itself a prime number. So this is this thing. So 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 101। हमें निकालना है कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है? दिस इज व्हाट इज कॉमन। इट मीन्स दैट जो HCF है ऑफ 96 एंड 404 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट HCF. I hope that is clear, right? That is clear to everybody. So let's move forward now. We have LCM using prime factorization. What is LCM? LCM is lowest common multiple. Lowest common multiple क्या होता है? Again, I have for example two numbers A and B. So I have to find, हम A और B की टेबल लिखते हैं, बचपन में सबने टेबल्स पढ़ी है, राइट? So A और B की टेबल लिखो. For example 2 और 3 बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, इनकी टेबल लिखते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 8, 10 and so on. Then you have 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. Common वर्ड क्या है? कॉमन. और मल्टीपल, तो ये मल्टीपल्स ही तो होते हैं. मल्टीपल क्या होता है? जब आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते रहते हो उससे आपको मल्टीपल्स मिल जाते हैं. एंड दिस इज 2 के मल्टीपल्स, दिस इज 3 के मल्टीपल्स. आई विल से व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स. 6 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, फिर जो है मुझे यहाँ पर 12 भी दिखेगा. देन इफ यू सी 14, 16, 18, तो 18 कॉमन मल्टीपल. और ऐसे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए. आप कहोगे मैम 30 है, 60 है, 90 है, बहुत ही सारे कॉमन मल्टीपल्स है. तो इसीलिए LCM हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, जो कि इस केस में है 6. तो क्या अब हम हर नंबर के लिए टेबल्स लिख के करेंगे? नहीं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है तो हम उससे करेंगे. हाउ डू यू डू दैट? सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 25. सो I can say that this is 5 into 5, right? And then let's say I have taken a number which is 70. So 70 is 2 into 5 into 7. Okay? This is 70. You have to find LCM of these two numbers. This was the first step. आप सबसे पहले दोनों numbers का prime factorization लिखोगे, right? This is the first step. Then what will you do after this? You will write LCM of 25 and 70 is, आप पिक करोगे दोनों नंबर्स से जो ग्रेटेस्ट पावर्स है.
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्राइम फैक्टर दैट आई एम सीइंग इज 2. 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 25 में है ही नहीं, सो यू विल राइट 2. Then I am seeing 5. 5 raised to the power 1 you have here and 5 raised to the power 2 you have here. So what is greatest? 5 raised to the power 2. 3 बार 5 नहीं लिख देना है. What do I have to write? एक प्राइम फैक्टर को पकड़ना है, उसके जितने मैक्सिमम फैक्टर्स हमें एक नंबर में मिल रहे हैं वो लिखने हैं. See this line. For each prime, pick the greatest power it appears with. So 5 needs to be written 2 times, that is 5 square. And then the next prime is 7, which is occurring only once, hence I will write it 7. So this has become 25 into 2, 50 into 7, that is 350 is the LCM of these two numbers 25 and 70. Again, like HCF, you can calculate LCM for n number of numbers. Is that clear? So let's understand this again with an example. So now let's understand this using a concept. So we have to So now let's understand to find the LCM using one another example ताकि इस पे हमें अच्छे से conceptual clarity आ जाए. So we have 672 and 120, right? ये 3 नंबर है. इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं. 6 तो इजीली 2 into 3 है. अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं. जो छोटे छोटे नंबर्स हैं 72, 120, इनके लिए आपको नेसेसरीली हर बार डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपने फर्स्ट वीडियो देखा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए, अब हम थोड़ा थोड़ा खुद कर सकते हैं. तो 72 को हम कैसे सोचेंगे? 72 इज, इफ यू थिंक ऑफ इट, 8 into 9, राइट? 8 इज व्हाट? 2 cube and 9 is what? 3 square. Then 120. 120 is 12 into 10. तो 12 क्या होता है? 4 into 3, 2 into 2 into 3, और फिर 10, 2 into 5. That is 2 cube into 3 into 5. तो अब इनका LCM कैसे लिखेंगे हम? I will take for each prime, I will take its biggest value, right? The biggest exponent that you are getting. So 2 के लिए वो 3 है. It means 2 cube. Then you have 3. यहाँ पर मुझे maximum value मिल रही है 3 square and 5 का 5 ही है. So this will become 8 into 9 into 5. That is your 360. So that is the LCM of these 3 numbers, right? Let's move forward. So now we have a very interesting and a very beautiful relationship between HCF and LCM. What is that relationship? The relationship says that कोई भी दो नंबर है A और B, अगर मैं उनका प्रोडक्ट ले रही हूँ, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल. A into B is equals to HCF of A into B into LCM of A into B. It means LCM of AB. तो सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना. इट इज लाइक एंडलेस. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट. तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा सा रिलेशन आ चुका है. नाउ लेट्स वेरीफाई इट. लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स है 6 और 20. 6 और 20 का HCF कैलकुलेट करते हैं. हमें पता है कि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 into 3. 20 का है 2 square into 5. तो इनका HCF क्या होगा? मैक्सिमम पावर जो मिल रही है दैट इज 2, राइट? 2 मिल रही है आपको मैक्सिमम पावर, तो वही इनका HCF होगा. अब LCM देखो. LCM ऑफ 6 and 20 विल बी 2 into 3. हर प्राइम की मैं मैक्सिमम पावर लिखूंगी. 2 square into 3 into 5. That is 4 into 15. It means 60 is their LCM, right? और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो. That will be 120 and A and it equal to 6 into 20. Hence verified, right? तो ये जो रिलेशनशिप है किसी भी दो नंबर के लिए हमेशा ट्रू होगा. It will hold for any two positive numbers. However, that it does not hold for 3 or more numbers at once. So for 2 numbers it is perfectly applicable. 3 or more numbers में आप इसको use नहीं कर सकते, right? I hope this relationship is clear. So now we have some very very interesting facts about HCF and LCM. उनको देखते हैं. पहला फैक्ट ये बोल रहा है कि HCF of any two co-prime numbers is always 1. So their LCM is simply the product. Co-prime numbers हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. क्या होता है co-prime numbers? Quickly just सोचो. Co-prime numbers था ऐसे कोई भी दो numbers
नेसेसरली जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर्स हो, लेकिन अगर उनका आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो उन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। अब जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी ऑलवेज 1। और अब एलसीएम, इनके कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। कुछ ऐसा सोचो, ए है भाई पी इंटू क्यू और बी है भाई आपका एम इंटू एन, ऐसा कुछ है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लोगे, तो सिंपली एलसीएम क्या बनेगा, P इंटू क्यू इंटू एम इंटू एन। सो हेंस अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं उनका HCF हमेशा 1 होगा, LCM हमेशा उनके प्रोडक्ट होगा, राइट, A इंटू बी। देन यू हैव दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें फास्टर वे मिलता है टू कंप्यूट HCF फॉर लार्जर नंबर्स। अभी तो हम HCF निकालने हैं 72, 6, 120 इन सब नंबर्स का, वट एवर नंबर्स बड़े हो जाए। लेट्स से आई हैव, हम थोड़े छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई हैव 150, आई हैव 200 एंड आई हैव 240, ठीक है। अब आप कहोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं HCF, बट वन वे इज दैट आप इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस इज 50 हियर एंड डिफरेंस इज 40 हियर। अब आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालो। इनका नंबर्स का HCF क्या होता है, 10। दैट इज द HCF फॉर दीज 3 नंबर्स। तो क्या किया, ये अभी हमने फिर भी छोटे नंबर लिए। मान लो नंबर आ गए 8688, 7872, 6542, नंबर्स लाइक दीज। जब इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो कैसे निकालते हैं HCF, आप नंबर्स का डिफरेंस लेते हो और उन डिफरेंस का HCF निकालते हो, क्योंकि डिफरेंस छोटा होगा उसका HCF निकालना इज मच ईजियर दैन दोज नंबर्स इन इटसेल्फ, राइट। आपको प्राइम नंबर्स एंडलेसली याद भी नहीं होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ ये नंबर प्राइम है नहीं है, इसको चेक करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो इसीलिए ये आपकी एक ट्रिक हो गई। अब इसमें एक कैच है बस छोटा सा, मान लो सपोजिटली ये नंबर किसी तरह 30 आता, ठीक है, पर 30 से 200 तो नहीं डिवाइड होता। मान लो, आई एम जस्ट सेइंग दैट, अज्यूम कि अगर 30 आ रहा है तो आप क्या करते हो, फिर आप 30 के फैक्टर्स पे जाते हो, आप चेक करते हो क्या 15 से डिवाइड होता है, क्या 10 से डिवाइड होता है, और जिस भी फैक्टर से वो डिवाइड होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव दैट LCM is exactly how we find a common denominator while adding or subtracting fractions. कुछ याद आ रहा है, अगर मुझे 1/2 माइनस 1/3 निकालना हो तो आप कैसे निकालते थे, 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, यही तो इनका LCM है। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आई हैव 1/16 माइनस 1/24, क्या करते थे, क्या हम 16 इंटू 24 कर देते थे, नहीं, ये नहीं सिखाते थे हमारे टीचर। टीचर क्या सिखाते थे, आप इनका वो वाला मल्टीपल लो जो दोनों की टेबल में आता हो, 24 4 2 जा 48, सो हम 48 लेते थे, जो 16 के टेबल में 3 जा में आता है और 24 के टेबल में 2 जा में। तो ये क्या है, ये इनका LCM ही है। एंड द लास्ट वन इज दैट इरैशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5, इन सब के HCF नहीं होते हैं। HCF LCM ओनली एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट। सो what all did we learn today? We learned how to calculate HCF, we learned how to calculate LCM, we learned the relationship between HCF and LCM, that is HCF into LCM will be the product of those two numbers, and this relationship is only applicable for the pair of numbers. And we learned some very very interesting facts about HCF and LCM, right? So we learned all of this. तो अब आपको अगर ये वीडियो पूरी अच्छी लगी है एंड यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, राइट। लाइक करो, शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को कि ऐसा कुछ हो रहा है, सो यू शुड ऑल्सो वॉच, राइट। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन वीडियो दैट विल बी कमिंग ऑन दिस टॉपिक। यू विल गेट दैट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन, ओके। सो उसको पॉज करके खुद देखना है, पहले खुद कोशिश करनी है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, एंड देन यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट्स वर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम with the question part of this topic. So thank you so much.